Hello students, welcome to LBS. Today we are going to start a new chapter of standard 6. Chapter number 6, changes around us. So every day we come across different types of changes. For example, turning day into night, night into a day, rising and setting of sun and moon, changing of climate, melting of ice and lot more. तो हमारे रोज एवरीडे लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर टर्निंग डे इनटू नाइट दे के रखा है. मीन्स नाइट डे में चेंज होता है, डे नाइट में चेंज हो जाता है. मीन्स डे के बाद नाइट आता है, नाइट के बाद डे आता है. राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन एंड मून, सन राइज होता है, सन सेट होता है, मून राइज होता है, मून सेट होता है. चेंजिंग ऑफ क्लाइमेट, हमेशा जो क्लाइमेट है बदलता रहता है. आइस है वो मेल्ट हो जाता है और बहुत सारे इवेंट्स हैं, फिनोमेन है जो हमारे एवरीडे लाइफ में हमें देखने को मिलता है. सपोज अगर हमारे पास कोई मैजिकल पावर होता तो हम क्या करते? देन वी चेंज आवर क्लोथ्स, आवर व्हीकल्स, आवर हाउस. अगर मैजिकल पावर होता है तो हम अपने घर, गाड़ियाँ, ये सब चेंज करते रहते. बट ऐसी कोई पावर हमारे पास नहीं है. बट नेचुरली ये सब पावर हम अपने आसपास देखते ही हैं. नाउ these changes occur in a minute or may take a longer time. Few changes are not even noticeable. तो ये जो चेंजेस है, वैसे चेंजेस एक मिनट के अंदर भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा का टाइम भी ले सकते हैं. और कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो नोटिसेबल नहीं होते, जिनको हम नोटिस नहीं कर पाते. फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो आज जितने बड़े हैं और कल जितने बड़े होंगे उसमें हमको कोई चेंज पता चलता नहीं है. सेम फॉर द प्लांट्स कल कितना बड़ा था और उसके बाद के कल में कितना बड़ा होगा वो हमें पता नहीं होगा. ओके, ये हम नोटिस नहीं कर पाते. नाउ दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस. सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सो मैनी चेंजेस. Any difference in the size or shape of an object is referred to as a change. तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज या शेप को हम चेंज कर कोई डिफरेंस आता है तो उसे भी हम एक चेंज की तरह ही लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी बैलून को इन्फ्लेट करके उसे प्रेस करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है, फ्लैट होने लगता है, तो एक तरह का चेंज है. अगर हम कैंडल को बर्न करते हैं तो कैंडल बर्न होकर बड़े साइज से छोटे साइज में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो भी एक चेंज ही है. नाउ चेंजेस आर आइदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. तो चेंजेस के मेनली टू टाइप्स हम ले सकते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. अब रिवर्सिबल चेंज क्या और इरिवर्सिबल चेंज क्या उसे हम देखेंगे. सी, first, reversible change. What is it? Reversible change is that change that can be reversed by one or more methods. तो रिवर्सिबल चेंज वो चेंज है जिसे हम अगर कोई भी चेंज, अगर किसी भी चीज़ में हम चेंज कर देते हैं तो उसे वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. यूजुअली देयर इज अ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल. तो रिवर्सिबल चेंज जो है मेनली ये चेंज किस में होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में होगा. फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक उसके शेप में चेंज होगा या फिर उसके साइज में चेंज हो सकता है. मोस्टली अ न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म्ड इन अ रिवर्सिबल चेंज. तो ये भी हमें देखना है कि फिजिकल जो चेंज होता है प्रॉपर्टीज़ में होती है, तो उसमें जो रिवर्सिबल चेंज होता है उसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है. फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल है तो फोल्डिंग ऑफ पेपर, एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग एक्सेट्रा, they are the example of reversible change. How? Because after folding of paper, if you convert it into the original shape, it will happen. Okay? फोल्ड अगर आप किसी पेपर को करते हो और उसे फोल्ड करने के बाद वापस उसे आप ओपन करते हो तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है. नाउ सिमिलरली एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग एक्सेट्रा. अब स्प्रिंग को आप खींचते हो, स्प्रिंग को खींचने के बाद स्प्रिंग क्या होता है? इट एलोंगेट, मीन्स वो लंबा हो जाता है. एंड जैसे ही आप उसे लेफ्ट करते हो
क्या हो जाता है, वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ये रिवर्सिबल चेंज है। मीन्स जो चेंज होने के बाद अपने उसको वापस उसके ओरिजिनल शेप में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट पॉइंट दैट इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज क्या है? रिवर्सिबल चेंज का इनवर्स मेथड, मीन्स उसका जस्ट अपोजिट। द चेंज विच इज परमानेंट एंड कैन नॉट बी अनडन बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज। मीन्स इस तरह का चेंज जो किसी भी जो परमानेंट होता है, मीन्स व्हाट, अगर वो एक बार चेंज हो गया तो हम उसे उसके ओरिजिनल शेप में वापस ला सकते नहीं है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस इज इन्वॉल्व इन दिस चेंज। तो इरिवर्सिबल चेंज में है वो क्या होता है, न्यू सब्सटेंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, द बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज एन इरिवर्सिबल चेंज एज वी कैन नॉट गेट बैक द कैंडल वंस बर्न्ड। तो अगर हम किसी भी कैंडल को अगर जलाते हैं तो वो एक तरह का इरिवर्सिबल चेंज होता है, क्योंकि कैंडल को जलाने के बाद हम उससे वापस कैंडल बना सकते नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल है टू मेक चपाती फ्रॉम डो। अगर डो में से हम रोटियां बनाते हैं तो वापस उस रोटी को हम डो में कन्वर्ट कर सकते नहीं है। सो इट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल चेंज। ओके, नेक्स्ट इज सो मैनी वेज टू चेंज। बहुत सारी चेंजेस के वेज होते हैं। तो हम उसमें फर्स्ट देखते हैं एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन से किस तरह से चेंजेस होते हैं। सी व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस एक्सपांड्स और बिकम्स लूज। व्हेन दिस हैपेंस द मटेरियल इज सेड टू अंडरगो एक्सपांसन। जब किसी भी मटेरियल का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स, जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूज होने लगते हैं और एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। और जब ये मेथड हम अप्लाई करते हैं, जब ऐसा होता है तो वो प्रोसेस एक्सपांसन प्रोसेस में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी मेटल को गर्म करते हैं तो मेटल क्या होता है, और उसकी साइज से बड़ा होने लगता है। तो ये बड़ा क्यों हुआ, कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूज होकर एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। तो इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, एक्सपांसन कहते हैं। Next, when the temperature decreases, the particles of substance contracts or becomes tight. When this happens, the material is said to undergo contraction. तो अभी हमने देखा एक्सपांसन। तो एक्सपांसन में आपने क्या किया था, किसी मेटल को आपने गर्म किया तो उसकी साइज बड़ा हो गया, दैट इज एक्सपांसन। अब सपोज उस टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब जो मेटल आपने गर्म किया था उसको आप ठंडा करो, तो मीन्स उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होने से क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स होने लगते हैं, एक दूसरे के पास आने लगते हैं, जिससे वो टाइट हो जाता है। एंड व्हेन दिस फिनोमेना इज हैपेंड, जब ये इवेंट होता है, फिनोमेना होता है, तो उस टाइम जो भी प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या है, किसी भी पार्टिकल्स का आपस में कॉन्ट्रैक्ट होना, जुड़ जाना, एक तरह से एक दूसरे के आसपास पार्टिकल्स का आना, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। एंड दूर जाने की जो एक तरह से प्रोसेस होता है, उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होता है वो बड़े होने लगते हैं, दिस इज एक्सपांसन। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन वारीज इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो हम ये देख सकते हैं कि जो एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन है की प्रोसेस है वो सॉलिड में अलग तरह से होती है, लिक्विड में अलग होता है, गैसेस में अलग होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। देयर आर फिजिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस व्हेन अ सब्सटेंस और मटेरियल मूव्स फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर। अब किसी भी सब्सटेंस में फिजिकल चेंज कब आता है, जब मटेरियल मूव करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। सपोज हम वाटर ले लेते हैं, वाटर को अगर हमने किसी फ्रीज में रख दिया तो एक फॉर्म से वो दूसरे फॉर्म में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है। मतलब पहले लिक्विड था, जब उसे फ्रीज में रखते हैं तो क्या होता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। सो
वाटर इज अ क्लासिक एग्जाम्पल एज इट कैन एग्जिस्ट एज आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो वाटर एक क्लासिक एग्जाम्पल है, कि ऐसा एग्जाम्पल है जो तीनों फॉर्म में हम ऑब्टेन कर सकते हैं। वी कैन गेट इट इन ऑल ऑफ द थ्री फॉर्म्स, जस्ट लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड फॉर्म में हम वाटर को आइस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड है तो वाटर है, गैस है मीन्स वेपर है, तो हम उसे पा सकते हैं। नेक्स्ट, वाटर एट वेरी लो टेम्परेचर्स एग्जिस्ट एज सॉलिड नोन एज आइस and applying heat or increasing the temperature the ice melts to form water. The physical change when a solid changes to liquid is called melting. तो जब आइस वाटर का टेम्परेचर हम लो करते हैं मीन्स वो क्या होता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और सॉलिड फॉर्म उसका क्या होता है, आइस होता है। और जब उस आइस को हम हीट अप्लाई करते हैं, जब टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, मेल्ट होने लगता है एंड कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, इट बिकम्स वाटर। लिक्विड में कन्वर्ट होकर वाटर बन जाता है। तो ये एक फिजिकल चेंज हुआ। अब ये जो प्रोसेस हुआ वो क्या हुआ, आइस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। दिस इज मेल्टिंग। नेक्स्ट, if we keep increasing the temperature the water now starts the boil until it fully becomes water vapor. The physical change when a liquid changes to gas is called evaporation. Similarly, अगर जब हम वाटर को इतना गर्म करने लगते हैं, इतना टेम्परेचर उसका बढ़ा देते हैं कि वो धीरे धीरे बॉयल करने लगता है और उसके बाद वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है पूरी तरह से, तो यहाँ पर लिक्विड में से गैस बना। तो लिक्विड में से गैस वेपर बनने की जो प्रोसेस थी, वाटर में से वेपर बनने की जो प्रोसेस थी, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। इट इज इवेपोरेशन। आफ्टर दैट, टू गेट बैक द वाटर फ्रॉम वाटर वेपर इट इज पॉसिबल बाय कंडेंसेशन। अब हमने आइस से वाटर बनाया, वाटर से फिर गैस में कन्वर्ट किया, वेपर में कन्वर्ट किया। अब वापस उस वाटर वेपर में से अगर वाटर में कन्वर्ट करना हो तो ये सिर्फ पॉसिबल होता है कंडेंसेशन मेथड से। व्हाट इज द कंडेंसेशन मेथड? कंडेंसेशन मेथड सॉरी, अ फिजिकल चेंज वेयर द गैस चेंजेस टू अ लिक्विड। कंडेंसेशन क्या है? एक फिजिकल चेंज है जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स होता है वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। दिस इज पॉसिबल बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। ये कब पॉसिबल है? जब हम वहाँ का टेम्परेचर कम करते हैं तब। टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, वाटर धीरे धीरे ठंडा, वेपर धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रिवाइजिंग।